अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 19th ऑफ नवंबर 2025 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के एशिया इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई। पॉइंट है हमारे सामने 1,62,226। तकरीबन जो है 1,291 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईस एंड लोज को देखा तो मार्केट ने 1,62,741 का हाई लगाया और 1,61,279 का लो लगाया। 361.885 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज की मार्केट मूवमेंट को देखा तो शुरू में थोड़ी सी मार्केट डल थी, फिर उसके बाद तकरीबन 11 बजकर 8 मिनट के बाद कुछ मार्केट में जो है वो तेजी नजर आई। फिर तकरीबन 12 बजकर 41 मिनट पर फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और फिर इसके बाद 3 बजे के बाद मार्केट में तेजी नजर आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर WTL, बैंक मुकरमा, बीको स्टील, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक, PIBTL, PTCL, पेस पाकिस्तान, लोट केमिकल, इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट और टेलीकॉर्ड जो है वो शामिल है। आज की केसीएन इंडेक्स की कैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन 1291 पॉइंट की छोटी सी डोजी कैंडल ही हमें जो है वो नजर आ रही है। वॉल्यूम जो है फिर एक दफा जो है हमें थोड़े से ही वॉल्यूम मार्केट के अंदर जो है वो नजर है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं वन बाय वन उसकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले मुजम्मिल साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने जो है वो GCIL जो है वो लिया हुआ है और इसका स्टॉप लॉस आपने पूछा। सर आज की तो जो इसकी कैंडल बनी है वो तकरीबन डोजी कैंडल ही है और पिछले 3 दिन से तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म में जो इसका स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 33 रुपए का है, 33 रुपीज का ही। ठीक है, बहरहाल आप इसको रखी रखें जब तक ये स्टॉक जो है कम से कम 30 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज भी इसने अपना एक लेवल टेस्ट किया ये जो था तकरीबन 35 रुपए और 81 पैसे का लेवल। और अगर कल या आने वाले दिनों में जो ही 35 रुपए 81 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपने इसको होल्ड रखना है। ये यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट लिया था जब ये 13-14 रुपए इसने क्रॉस किए थे। तब से ये मुसलसल जो है ये अपने अप ट्रेंड की तरफ ही जो है वो जारी है और अभी भी कोई तैयारी पकड़ है ऊपर जाने की। तो आप इसको जो है वो होल्ड रखेंगे। जी अयूब साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि लोड्स आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 19 रुपए की। तो सर फिलहाल तो ये लोड्स की पोजीशन ये चल रही है कि ये साइड वेज में ही तकरीबन चल रहा है। ये थोड़ा थोड़ा सा जो है इसका स्लोप ऊपर की तरफ है लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है इसकी। प्रॉपर इसके अंदर तेजी जब तब आएगी जब ये तकरीबन 22 रुपए का आप लेवल ध्यान में रखें कि 22 रुपए क्रॉस करे तो फिर इसके अंदर कोई तेजी आ सकती है। तो 20 रुपए 22 रुपए ये सारे इसके जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है जिनको क्रॉस करना इसके लिए जरूरी है ये। ठीक है। जी नेक्स्ट जो है जावेद साहब है इस्लामाबाद से। आपने लिया हुआ है DFML और आपकी परचेज है तकरीबन 27.5 रुपए की। सर लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर जो इसका ब्रेकआउट है वो यही वाले लेवल है तकरीबन 35-36 रुपए वाली लेवल। जब ये ब्रेक करेगा तो फिर इसके अंदर तेजी नजर आएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको होल्ड 36 रुपए इसका प्रॉफिट टेकिंग का स्टॉप लॉस इसका कोई भी नहीं है। नीचे आता जाए तो और ले सकते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल इसका कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं बनता ही है। इसके अलावा जो है मीज़ान बैंक जो है आपने लिया हुआ है 458 रुपये का। तो अभी तो फिलहाल सर 421 रुपये की इसकी क्लोजिंग है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट जो है वो जल्द ही हो जाएगा। जब ये आ जाएगा तकरीबन 500 रुपये से ऊपर ऊपर तो फिर इसके अंदर आ जाएगी तेजी। तो जिस तरह ये अभी मूवमेंट कर रहा है उम्मीद है कि अभी ये निकलेगा स्टॉक यहाँ से ये। ठीक है, तो यानी कि अभी तो ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा था लेकिन इसकी टाइम वाइज करेक्शन यानी कि मेरे हिसाब से बहुत जल्द खत्म होने वाली है और ये अच्छा परफॉर्म करेगा ये। ठीक है, तो आपने इसको तो बिल्कुल भी मीज़ान बैंक को नहीं छेड़ना। ये इंशाल्लाह आपको आपके रेट से ऊपर आ जाएगा। आपने तकरीबन 458 का लिया हुआ है ना, तो लॉस में आपने इसको नहीं बेचना। तो ये आपको जो है ना कुछ दे जाएगा ये। जी हमारे कुछ स्टूडेंट है ताज मोहम्मद साहब ने पूछा कि काइंडली सजेस्ट वन बाय IBLH जी ऑफ 62 रुपीज का आपने लिया हुआ है। अभी तो सर फिलहाल बेहतर हो गया ना।
जब तक ये स्टॉक जो है 67 से ऊपर ऊपर है तब तक कोई परेशानी नहीं है। जो ही 67 से नीचे की क्लोजिंग देगा तो आपने एक दफा प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है फिर। इन मंथली चार्ट सीम्स लाइक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मंथली का टाइम टेबल देख रहे हैं इसका चार्ट। मंथली में जो है बिल्कुल इसने पूरी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो है ये बनाई है। मंथली चार्ट तो इसका बड़ा जबरदस्त है ये। और उसमें इसका स्टॉप लॉस 42 रुपए का, ये भी आप जहन में रखें। ये मंथ ऑन मंथ बेसिस की कैंडल जो है वो काफी जबरदस्त है इसकी। तो मैं ना इसको रखें, ये अच्छा स्टॉक है, ये भी है भी बॉटम पर ही है तकरीबन अपने। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा ये। तो अगर थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखें तो इंशाल्लाह प्रॉफिट आपको मिलेगा, इसका भी प्रॉफिट में ही है। और मंथली कैंडल आप देखें कितनी अच्छी जा रही है इसकी। जी अफजल साहब है फैसलाबाद से। CASP है सर, क्रिस्टन स्टील। और आपने 101 रुपए का तकरीबन लिया हुआ है ये। तो अभी आज की जो, अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करते हैं कि क्रिस्टल स्टील की आज की क्लोजिंग है 98.48 की। अभी फिलहाल आपके रेट से नीचे है, तो ये मुसलसल ही नीचे आ रहा है। तो अगर ये आ जाता है तकरीबन 92 से नीचे, फिर लाजमी फिर आपको एक दफ़ा निकलना पड़ेगा। क्योंकि फिर इसके बाद जो है, और ये मंथली भी इसकी डेली की मंथली कैंडल खुली हुई थी। सर फिलहाल तो ये अंडर ही परफॉर्म कर रहा है ये। तो अगर ये आपके रेट पर आ जाता है तो एक दफा इसके अंदर से निकल जाए। जब प्रॉपर ये अपना ब्रेकआउट दे दे, तकरीबन 105 रुपए से ऊपर आ जाए, फिर आप इसको बाय करें ये। ठीक है, अभी फिलहाल जो है इसकी डल पोजीशन भी आपके रेट पर ही है तकरीबन ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ब्रेकआउट दे दे फिर इसका टारगेट बनेगा कम से कम 135-40 रुपए का। जी मैडम, हमारी एक स्टूडेंट ये है कि कह रही है, होप यू आर फाइन, व्हाई आर यू नॉट शेयरिंग एनी ट्रेडिंग अलर्ट्स इन द ग्रुप, इज देयर एनी अदर ग्रुप फॉर अलर्ट्स? आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, इंशाल्लाह विल मैसेज यू टुमारो। जी मैडम, फिलहाल बाइंग से जो है अवॉइड किया हुआ है। अभी फिलहाल आपने बाइंग नहीं करी है, 2 दिन रह गए इस वीक के। उसके बाद रोल ओवर वीक जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई देखेंगे बाइंग। जरूरी नहीं होता कि रोज के रोज हम कोई ना कोई स्टॉक लेते रहे बेचते रहे। ठीक है, तो कभी कभी सब्र भी करना पड़ता है, मार्केट को वॉच करना पड़ता है। जब इंशाल्लाह कोई अच्छा सा स्टॉक जो है वो नजर में आएगा तो आपके साथ रिकमेंड किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक तो किसी ब्रोकर फर्म से नहीं है कि मैं आपको स्टॉक लेता रहूं बिछवाता रहूं, लेता रहूं बिछवाता रहूं, इसका कोई मुझे कमीशन मिलना है। ये जब भी कोई स्टॉक जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेडिंग में कोई स्टॉक आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ जो है वो अलर्ट शेयर करूंगा। ये फिलहाल आप ये देखें कि फिलहाल मेरे अलर्ट्स अगर नहीं आ रहे, मैसेज के सिर्फ ये आ रहा है कि आप जूम सेशन के लिए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल अभी मैंने कोई भी स्टॉक आपको बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं करा। बस ये 2 दिन खत्म हो जाए, रोल ओवर वीक फिर हो जाएगा, उसमें काफ़ी प्रेशर होता है मार्केट पर। तो उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई स्टॉक हम लेंगे, कोई एक स्टॉक ले लें 2 3 5% 10% का। उसके अंदर से अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है तो ये इनफ है 1 महीने के लिए। अगर आप किसी स्टॉक से 10 15% का प्रॉफिट गेन कर लें, जैसे लास्ट टाइम भी हमने स्टॉक लिए थे उसमें प्रॉफिट गेन किए, तो बस हम स्टॉप हो गए। फिर उसके बाद जो भी आगे स्टॉक आएगा तो आपको इंशाल्लाह रिकमेंड करूंगा जहां पर भी बाइंग नजर है। फिलहाल अगर आप चाहती है कि कोई स्टॉक ले, तो फिलहाल करंट सिनेरियो में जो है थोड़े से प्रेशर में, तो जो ही पिक्चर क्लियर आएगी तो इंशाल्लाह आपको स्टॉक रिकमेंड कर देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।